The question is, in how many ways can five girls and three boys be seated in a row so that no two boys are together? हमें क्या करना है कि फाइव बॉयज़ एंड थ्री बॉयज़ को बिठाना है, ठीक है? और जहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। नो टू बॉयज़ आर टुगेदर। कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास? फाइव गर्ल्स हैं एंड थ्री बॉयज़ हैं। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास 8 पर्सन है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर 8 जो है वो सीट्स ली। मान लो अगर हमने एक बॉय को यहाँ बिठाया, देन गर्ल, फिर गर्ल, फिर बॉय एंड रिमेनिंग 3 गर्ल यहाँ आ गई। ठीक है? कोई भी बॉय एक साथ नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बॉय यहाँ आया है, सेकंड यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ आ गया। यहाँ पर गर्ल्स हैं बीच में, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि पहले गर्ल आ गई है, देन बॉय, यहाँ गर्ल, यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल, यहाँ बॉय। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो अरेंजमेंट है बॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा तरीकों से हो सकती है। तो इस सम को हमें किस टाइप से करना है? जब भी आपसे इस टाइप का हो कि इस टाइप का सम हो जहाँ पर कोई भी 2 बॉयज़ या 2 गर्ल्स या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स आपको एक साथ नहीं चाहिए, तो आप पहले उनको रीअरेंज कर लो जो जिन पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है? पहले जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, इन गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कहीं पर भी बैठ सकती हैं। 5 गर्ल्स को आपने रीअरेंज करना है, तो पहले आप 5 गर्ल्स को हम जो है इनका सिटिंग प्लान कर लेते हैं। ठीक है? तो सपोज़ हमने ये जो 5 गर्ल्स हैं, उनको 5 सीट्स अलॉट कर दी। ठीक है? तो ये कितने टाइप से यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं? ये फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल, ये थर्ड गर्ल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये भी तो रीअरेंज होंगे ना। हो सकता है फर्स्ट वाली यहाँ आ जाए, हो सकता है कि सेकंड वाली गर्ल यहाँ आ जाए, सेकंड वाली फर्स्ट पे आ जाए। तो ये फाइव जो है पहले तो वो रीअरेंज होते रहेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, let us first seat the five girls. So five girls can be seated इन 5 फैक्टोरियल वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज, या तो ऐसे लिख लो आप, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स कैन बी सिटेड, तो दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है? तो गर्ल्स हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया। अब बॉयज़ कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? आपको कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ नहीं चाहिए, तो आपके पास अब देखो बॉयज़ कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं कि अगर एक बॉय यहाँ बैठ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉय हमने यहाँ बिठा लिया, दूसरा यहीं पर है, तीसरा यहीं पे है, यहाँ पर भी हो सकते हैं। ठीक है? तो अब देखो बॉयज़ के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस बन गए हैं कि इन जितने भी प्लेसेस मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे, इन दोनों के बिटवीन, यहाँ पर, यहाँ और लास्ट। मैंने यहाँ पर ये जो प्लेसेस हैं वो मार्क किए हैं फॉर बॉयज़, कि बॉयज़ जो है वो इन 6 प्लेसेस में से किसी भी 3 प्लेस पे अगर बैठेंगे तो कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आ सकते। क्योंकि हमने गर्ल्स को पहले ही जो है उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कर दी थी। उनके बिटवीन हमने स्पेसेस छोड़े फॉर बॉयज़, बिकॉज़ ऑफ दैट कि कोई भी 2 बॉयज़ एक साथ ना आएँ। ठीक है? और जो बॉयज़ है वो स्टार्टिंग और एंडिंग में भी हो सकते हैं। तो बॉयज़ के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस हो गए? बॉयज़ के लिए हमारे पास प्लेसेस हो गए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पर बॉयज़ बैठ सकते हैं, क्योंकि है ही 3 बॉयज़ हमारे पास, है ना? तो इनके पास अवेलेबल जो सीट्स हैं वो 6 हैं। तो इन 6 में से आपको कहीं पर 3 प्लेसेस पे 3 बॉयज़ को अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6p3 जो हमारा NPR का फॉर्मूला है, हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो ज़्यादा है, और उसमें से आपने कुछ आइटम्स यूज़ करनी है और उनको रीअरेंज भी करना है। ये सिलेक्शन नहीं है, यहाँ अरेंजमेंट ही है। अगर सिलेक्शन होता कि आपको n प्लेसेस पे से 3 प्लेसेस पे बॉयज़ को बिठाना है, तो वहाँ पर होता सिलेक्शन। ठीक है? अब लेकिन यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट भी तो करनी है। ये 3 बॉयज़ जहाँ पर भी बैठेंगे, अगर मान लो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे आए, तो यहाँ पर रीअरेंज भी तो होंगे ये। ठीक है? तो जब हमें अरेंजमेंट करनी है और हमें इसमें से पहले तो यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स की हमें अरेंजमेंट करनी है, तो हम यूज़ करते हैं NP-R फॉर्मूला। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज इन विच
बॉयज़ कैन बी सीटेड, वो आपके पास हो गया 6p3। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ये जो है बना करके दिखा भी सकते हैं कि ये आपके पास गर्ल्स के लिए प्लेस है और बॉयज़ के लिए जो प्लेस है वो आपके पास ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 में से यानी 3 प्लेसेस पे आएंगे बॉयज़, राइट। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, अब अगर हम देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि इनको मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐड करना है। कन्फ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को यहीं पे होती है कि इनको मल्टीप्लाई क्यों किया या फिर इनको ऐड क्यों किया। तो अब देखो, जहाँ पर हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, अगर टू ऑब्जेक्ट्स, टू इवेंट्स आपको एक साथ करने हैं, मतलब आपको दोनों ही इवेंट करने हैं, ए एंड बी करना है, तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक है, ए और बी की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ आता है हमारे पास एडिशन। अब यहाँ एंड है, क्यों? क्योंकि आपको गर्ल्स भी जो है उनके लिए भी सीट्स अरेंज करनी है एंड आपको वो 3 बॉयज़ जो है वो भी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? एंड की। तो यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ वेज जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले गर्ल्स का नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल एंड बॉयज़ का नंबर ऑफ वेज 6p3। तो यहाँ पर NPR का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14400, राइट। तो ये नंबर ऑफ वेज हमारे पास बनेंगे जिसमें आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन बॉयज़ एंड गर्ल्स को सिट कर सकते हो। थैंक यू।